है जी। कामी क्रोधी लालची इन पे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा लोक लाज सब खोए। भक्ति तो कोई बिरला ही कर सकता है, लेकिन दुनिया में सबसे अगर कोई चीज है ध्यान देने की बात, मांगने लायक भी है और करने लायक भी है, तब वो भगवान की भक्ति है। कभी भी कहीं भी किसी भी देवता पर तीर्थ में जाइए, कुछ मत मांगिए। क्या मांगना, बिना मांगे तो परमात्मा तेना सब कुछ दे ही रखा है। मांगना तो वो मांगिए कि अपने चरणों की भक्ति दे जाए, और परमात्मा का जो प्रेम मिल गया ना, तो तुम्हें फिर कहीं मंदिर तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो वही भगवान है, वही परमात्मा को प्रकट कर लो। तो चित माने हर व्यापक है, सब जगह है परमात्मा। चित माने प्रकाश भी होता है। चित माने जो आपको ये सूर्य दिखाई देता ना जी, सूर्य ये प्रकाश है। चित माने अगर अंधकार हो जाए तो शीशे में हम अपना मुख नहीं देख सकते। हम हैं, शीशा भी है, फिर भी हम नहीं दिखते। क्या हो गया? बोले प्रकाश की जरूरत है। जो हमें तुम्हें मिलाने के लिए, दिखाने के लिए जरूरत है, प्रकाश रूप परमात्मा, ऐसे हम चित्त कहते हैं। जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है चारों तरफ, इसे चित्त कहते हैं। और तीसरा स्वरूप परमात्मा का कुछ है तो वो आनंद है। आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से तेरे लोक सुपासी, सीकर से तेरे लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद कौन है? जो आनंद की सिंधु है वो साक्षात भगवान है। श्री राम को आनंद की सिंधु कहा गया। उस आनंद की सिंधु में से एक बिंदु, केवल एक बूंद, ध्यान देने की बात है, वो कितना आनंदमय है परमात्मा, जिसे हम आनंद कहते हैं। हम तो संसार के विषयों में आनंद ढूंढ रहे हैं जी। अच्छी ठंडी हवा, इसमें आनंद आ गया। गर्मी लगी तो भूखा रहने वाला 56 भोग मिल जाए तो आनंद आ गया। संसार के विषयों में हम आनंद देख रहे हैं, वो आनंद नहीं है, वो संसार का सुख है। हाँ, आनंद तो साक्षात परमात्मा का ही नाम है दूसरा, और आनंद कुछ नहीं। परमात्मा के कार्य को किसी को भी करोगे तो आनंद आएगा। घर के काम को करोगे थकान होगी, लेकिन प्रभु के कार्य में ही आनंद है। और वो इतना आनंदमय है कि वो आनंद की एक उसकी सिंधु है बहुत बड़ी। इस सिंधु में से एक नीम की सीख लेकर के बूंद बूंद ली एक, और एक बूंद से पूरे संसार को रच दिया गया है जी। एक बूंद की सुंदरता संसार को देखो। आप ऋषिकेश जाइए, आनंद आ गया। परमात्मा की एक बूंद की प्रकृति का आनंद लीजिए। आप केदारनाथ जाइए, आनंद आ गया। बद्रीनाथ धाम चले जाइए, वैष्णो देवी चली जाइए और समुद्रों को देखिए, आनंद आ गया। एक बार उनको देखते हैं परमात्मा की प्रकृति को तो आनंद आ गया। यानी एक बूंद की इतनी बड़ी सुंदरता, तो वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, और जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, वो तारणहार है ना जी। तो वो इतने सुंदर हैं, इतने आनंदमय हैं कि उनकी एक बूंद से ही हम तुम आनंद ले रहे हैं। केवल जितना आनंद आ रहा है, एक बूंद का आनंद है। और वो पूरी सिंधु के पास जाना तो लगाइए गोता परमात्मा के आनंद में।
फिर देखिए एक वो भागीरथी बह रही है जहां पर हम तुम पाप धोने के लिए जाते हैं, गंगा मैया। और एक जे स्वयं चल करके भागवत भागीरथी चल के आई है, एक इसमें भी गोता लगाना। उधर डूब जाएंगे तो हो सकता है कि मर भी जाए, लेकिन इधर डूब गए तो पार उतर जाओगे, मरने की कोई बात नहीं। हाँ, बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। हर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय काली जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमणी हरि गोविंद जय 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 हो। अज ग्वालन की जय जय गोपिन की जय जय ग्वालन की जय जय गोपियों की जय जय ग्वालन की जय जय गोपिन की जय जय ग्वालन की जय जय गोपिन की जय जय अज कृष्ण बलदाऊ दोनों भैया की जय जय कृष्ण बलदाऊ भैयन की जय जय हर गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमणी हरि हे हरि हाँ, तो जो विधान है इन्हें कलयुग मानिए आप, कि विघ्न आ रहा है तो समझ लो कलयुग। लेकिन जो हार न माने तो मां से फिर कलयुग भी हाथ जोड़ के चला जाता है। आज तो कछु ना कह कल लोट फोट ले रो ना, बोल लो ना, बिल्कुल कछु भी बात ना, पर कल से कर लेना बेटा है, और लेके आ। तो हम चल रहे हैं भागवत कथा में पहले श्लोक में, बैठ जाएं और देखिए कथा में चहल पहल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ज्यादातर बैठे ही रहें। पानी या कुछ भी पिलाना है तो इशारे मात्र से मालूम न पड़े कब पिला दी, क्योंकि कथा एकाग्र मन से होती और बिल्कुल, और तब कथा अमृतम, अमृत पान कर रहे हो, पानी की जरूरत ही का कि नहीं है, अमृत पी रहे हो तो पानी की जरूरत का। उतनी देर के लिए बैठो तो बोले पानी पीना ही नहीं है, 4 घंटे 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक पानी पीना ही नहीं, क्योंकि अमृत पी रहे हैं ना। ये भागवत अमृत है। अभी लिखा है
श्लोक चल रहा है पहला, सच्चिदानंद रूप। ध्यान देने की बात है। अच्छा, ये सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान हैं, ये महाराज करते क्या है? किसी ने हमसे अभी पूछा था, बोले महाराज भगवान का काम क्या है, भगवान का रोल क्या है? हमने कि भगवान का देखिए सब जगह रोल ही रोल है, हर रूप में उन्हीं का रोल है, परंतु इनका कर्म क्या है भगवान का, सच्चिदानंद स्वरूप का? सच्चिदानंद स्वरूप आए विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। ध्यान देने की बात है। भगवान विश्व को बनाते हैं, जिसमें हम तुम बैठे हैं ना जी, उनका कर्म है इस प्रकृति को बनाना और इसका प्रलय कर देना, उसका पालन करना। इस प्रकृति को बनाना, उसका पालन करना, उसका प्रलय कर लेना, ये उनका काम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका प्रलय करते हैं, उसका पालन करते हैं। तापत्रय विनाशाय, स्वभाव बहुत अच्छा है। हाँ, तापत्रय विनाशाय, परमात्मा से आप यदि संबंध जोड़ लोगे तो जो 3 प्रकार के ताप है ना जी, ये खत्म हो जाएंगे। बच्चे बिल्कुल बैठ जाओ, एक एक बच्चा। हाँ, अगर परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ जाता है, ये पहला श्लोक चल रहा है, तापत्र विनाशाय। कर्म क्या है? बोले तीनों प्रकार के जो ताप हैं, जिनसे हम तुम परेशान ज्यादा रहते हैं, आद दैविक ताप, आद भौतिक ताप। एक ताप तो वो है, कभी शुक्र, कभी शनिचर, कभी राहु, कभी केतु, दैविक ताप। एक भौतिक ताप, संसार का ताप, कभी इस चीज की कमी, कभी इस चीज की कमी, और मैं तो ये चाहता था, बेटी ने तो ये कर दिया। ये भौतिक संसार के ताप। और एक बात कहूं, मनुष्य हर समय इन तापों से तप रहा, हर समय परेशान है। ऐसे तापों को भी विनष्ट करने की अगर किसी के अंदर क्षमता है, शक्ति है, तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, अजि राम राज काहू नहीं व्यापार, राम राजी का नहीं व्यापार। दैहिक दैविक भौतिक तापा, यदि हम परमात्मा के पास चले जाएंगे तो ये ताप हमें नहीं सताएगा। जो राम जी की शरण में चले गए तो उन्हें ये ताप कभी नहीं सताते। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की शक्ति है, तब वो परमात्मा में है। हाँ। हमने कहा ना, हनुमान जी पहले कथा सुनने के लिए आएंगे और तो बाद में आएंगे, सो आएंगे आगे। अब देखिए, हनुमान जी का रूप ही ऐसा है भैया, पवन पुत्र है ना जी, और विशाल रूप से आए, इसलिए मैंने तो पहले ही कहा था, नारियल लेकर के गए थे तब। अब पकड़ लो इसको, शांत कर लो बिल्कुल कतई। बस कोई दिक्कत नहीं है, बस बोली राघवेंद्र सरकार की।